हेलो साथियों, मैं आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का रीजनिंग का टॉपिक जो चल रहा था, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसी को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, तो उसमें जितने भी दिशा और दूरी में हम लोग के रूल यूज होते हैं, मैंने सब कुछ प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइप। जो ये टाइप मतलब कि इस डायरेक्शन में कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब हम बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, ये जो टॉपिक है रीजनिंग का, पहला बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा ये चीज़ कि ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक परीक्षा में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को एकदम सीरियस होकर पढ़िए, ताकि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं। टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट हमारा क्या होगा, वो होगा कि जब हमको प्रारंभिक दिशा पता हो और अंतिम दिशा पूछे। जब ठीक है, तो ये देखो, ये हम लोग का होता है टाइप फर्स्ट, ठीक है। वो क्या होता है कि जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा पूछें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि कोई व्यक्ति का प्रारंभिक दिशा पता है कि उसका फेस किस दिशा में है या वह व्यक्ति किस दिशा में चला है, ठीक है। तो वो चलने के बाद वो लास्ट में जहां पे पहुंचेगा वही क्या होगी, उसकी अंतिम दिशा होगी। तो अब वो लास्ट में पहुंचा जिस दिशा में है, वह दिशा क्या होगी, मतलब दिशाएं तो हमारी 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उस हिसाब से। और मैंने सब आपको डिटेल में बताया कि दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं, सब दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं, और दाएं घूमने का मतलब क्या होता है, बाएं घूमने का मतलब क्या होता है, A to Z मैंने सब डिस्कस किया है। तो आप इस टाइप को पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, ताकि ये टाइप आपको और अच्छे से समझ में आए। और रही बात कि मैं उस वीडियो को ना हर एक टाइप में क्या करूंगा, आपको बताता जाऊंगा, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, मैं नॉर्मली क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन सुनना पहले कि क्वेश्चन कहता क्या है। कि जाहिर सी बात है कि इसमें आपको प्राइमरी डायरेक्शन या फिर प्राइमरी ना बोल के आप उसको बोलिए कि स्टार्टिंग डायरेक्शन, जहां से आप शुरुआत करते हैं वो दिशा आपको दी जाएगी, और आप लास्ट में कहां पे पहुंचते हैं वो दिशा आपकी प्रश्न में पूछी जाएगी। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक है, ध्यान सुनना, एक व्यक्ति तो देखिए मैं यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरुआत अपना शून्य से करेंगे और हमको शिखर तक जाना है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पहला टाइप क्यों हुआ ये, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है कि वो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, पूर्व की दिशा में, अर्थात आपको प्रारंभिक दिशा पता हो गई है। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर वह वहां से बाएं घूमता है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अर्थात वह पूर्व की दिशा में चलने के बाद जब बाएं घूमता है, बाएं घूमने के बाद अब वह किस दिशा में है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, अर्थात वो अंतिम में किस दिशा में मुख करके खड़ा है, ये आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान से,
सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूँ, फिर हम लोग ट्रिक पे आते हैं। बेसिक क्या कहते हैं हम लोग का, कि ये फिगर होता है हम लोग का डायरेक्शन का मेन, जो हम लोग हर एक क्वेश्चन में यूज करते हैं। ईस्ट होता है इधर, तो इसके अपोजिट वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ, तो नीचे साउथ, ये होता है। तो देखो अगर व्यक्ति पूरब की दिशा में 10 मीटर चलता है तो पूरब इस साइड है, तो मान लीजिए व्यक्ति यहाँ था, यहाँ से वो कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह वहां से, अर्थात वो व्यक्ति यहाँ था पॉइंट ओ पे और पहुंच कहाँ गया, पॉइंट ए पे। अब व्यक्ति ओ बिंदु से चला 10 मीटर पूरब की दिशा में, बिंदु ए पर पहुंचा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वहां से वह बाएं घूमता है। तो मैंने आपको रूल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपको कहे कि आपको लेफ्ट घूमना है, लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न का मतलब होता है आपको 90 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखो व्यक्ति कहाँ पे पहुंचा, यहाँ। अब यहाँ से एंटी क्लॉक, क्योंकि घड़ी हम लोग की इधर जाती है, तो घड़ी का विपरीत इधर होगा, लेकिन हमको विपरीत तो जाना है, लेकिन कितना डिग्री जाना है, 90 डिग्री। अर्थात यहाँ से ये 90 बनेगा, तो 90 बनेगा, और ये बाएं घूम गया, ये यहाँ से इसका बाएं घूमना क्या हुआ ये, और अब ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, या फिर इसका फेस कहाँ पे, इस साइड होगा। तो अब देखो इस फिगर से अगर आप देखेंगे इसके साथ, तो जो ऊपर वाला डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्थ का होता है। क्या होता है, नॉर्थ का। तो यही आपका आंसर होगा कि उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में होगा, उत्तर की दिशा में होगा। तो फेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्योंकि व्यक्ति, फिर से मैं आपको समझाता हूं कि व्यक्ति स्टार्ट चलना कहां से, ओ पॉइंट से चलना शुरू किया, 10 मीटर चला पूरब की दिशा में, और पूरब हमारा आगे की तरफ होता है। फिर वह वहां से बाएं घूमता है, तो बाएं घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉक मतलब क्या, एंटी क्लॉक का मतलब कि जैसे हम लोग की क्लॉक हो गई घड़ी, अगर हम इधर घूमेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, अगर इसके विपरीत जाते हैं तो ये क्या होता है हम लोग का, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है हम लोग का, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड घूमना है, तो इस साइड तो हम घूम रहे हैं, बट कितना घूमना है, 90 डिग्री। यहाँ से हम 90 डिग्री घूमेंगे, तो जब जैसे घूमेंगे तो व्यक्ति का जो फेस होगा ना, इस साइड होगा। इस साइड का मतलब इधर कौन सा डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं, नॉर्थ। यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चंस को अभी मैं और भी शॉर्ट टर्म में बता दूं, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के लिए सब फिगर बना के फिर अगर अपने डायरेक्शन को बताएंगे तो ये थोड़ा टाइम टेकन होता है, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दें, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं आपको फिर दूसरे तरीके से बताता हूं जो हमारा ट्रिक होगा, ठीक है। रोकिए, वही क्वेश्चन में लिया हूँ, फिर से मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, और इसी टाइप से हम अपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही था, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है कि जो फेस है व्यक्ति का वो पूरब की दिशा में था, ऐसा हमारा क्वेश्चन भी था, और वह लेफ्ट टर्न होता है, अर्थात वो बाएं घूमता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और था कि वो पूरब की दिशा में 10 मीटर चलता है ना, ये भी तो था, 10 मीटर चलता है। तो हमको यहाँ पे दूरी से मतलब नहीं है, 10 मीटर चले 100 मीटर चले, कुछ भी मतलब नहीं है, दूरी से मतलब नहीं है। मेन मतलब हमसे इसमें पूछा जाएगा कि दिशा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसका जो प्रारंभिक मुख जिस दिशा में है आप उसको लिखेंगे, अर्थात प्राइमरी डायरेक्शन उसका यहाँ पे लिख दीजिए। प्राइमरी डायरेक्शन उसका क्या था, पूरब की दिशा में था। अब वो पूरब की दिशा में चल रहा है, कितना चल रहा है, 10 मीटर 100 मीटर कुछ भी, तो वो छोड़ दीजिए, बस आपको यहाँ पे प्रारंभिक दिशा लिखना है। अब वहां से वो क्या घूम रहा है, वहां से वो बाएं घूम रहा है, अर्थात जब हम पूरब की दिशा से बाएं घूमेंगे, यही चीज है लेफ्ट टर्न। तो हम लोग का फिगर यही बनता है, मेन ईस्ट होता है, वेस्ट ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। आप यहाँ पे हैं, यही आपका पूरब होगा। अब पूरब से आपको बाएं घूमना है, तो मैं आपको बताया था कि बाएं घूमने का मतलब होता है लेफ्ट टर्न का मतलब होता है कि आपको 90 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप इस वाले लाइन पे आ जाएंगे, और ये वाला लाइन क्या दिखाता है आपका, नॉर्थ। और यही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। आपको बहुत ज़्यादा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा फिगर बना के फिर करें। तो ये नॉर्मली मैंने एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था, लेकिन अभी क्या था, सिर्फ इसमें एक दिशा था। जब आपका
2 3 4 दिशाएं, मतलब दिशाएं का मतलब क्या, जो मतलब दिशाएं के साथ साथ वो घुमाओ, जैसे कि दाएं घूमना बाएं घूमना, फिर इतना मीटर चला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम आगे की क्वेश्चन में वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति 100 मीटर चलकर, ठीक है 100 मीटर चलकर, 100 मीटर यहाँ पे लिखना पूर्व में, ठीक है, क्योंकि दिशा आपकी प्रारंभिक पता होनी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व में चलकर दाएं घूमता है। ठीक है, दाएं घूमने के बाद पुनः वहां से 50 मीटर चलकर बाएं घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार वो घूम रहा है, एक बार वो क्या घूमा, एक बार वो बाएं घूमता है और एक बार वो दाएं घूमता है। एक बार दाएं घूमा है यहाँ पे, एक बार बाएं, अर्थात तो 2 बार घूमा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कि अब हम डायरेक्ट इसको कैसे लगाएंगे, ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से कैसे लगाएंगे, अब ट्रिक पे आते हैं, हमको फिगर उगर नहीं बनाना है। सबसे पहले आपकी जो प्रारंभिक दिशा दी गई क्वेश्चन में उसको लिख लेना है। तो पूर्व दी गई है, अर्थात यहाँ पे पूर्व लिख लेंगे, ईस्ट। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद ईस्ट लिखने में हमको ये दूरी से मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया कि ये दूरी से हमको मतलब नहीं है। ट्रिक में जब हम फिगर ड्रा करते हैं बेसिक से, तब हम इस दूरी को दिखा सकते हैं। और दूरी से क्वेश्चन नहीं पूछा है वो कितना मीटर चलता है, लास्ट में पूछता क्या है कि वो कहाँ पे पहुंचा है, तो वो जहां पे पहुंचा उसका फेस किस दिशा में, ये प्रश्न पूछता है। तो ये पूर्व की दिशा में है। अब पहले क्या घूम रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में चलकर दाएं घूमता है, तो आप यहाँ पे राइट टर्न लिख लीजिए। ठीक है, दाएं घूम गया, इसको मैं आर लिखता हूँ, आर मतलब राइट टर्न। ठीक है, फिर क्या करता है, वहां से 50 मीटर चलकर बाएं घूमता है। अब ये क्या होगा हम लोग का, लेफ्ट टर्न होगा, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट लिख दिया। ठीक है, अब यही चीज घूमा है, अब पूछ रहा है कि इतना चलने के बाद वो किस दिशा में होगा। अब यहीं से हमारा नियम स्टार्ट होता है कि जब भी आपके किसी भी प्रश्न में दाएं और बाएं घूमने का जो संख्या है, ठीक है, घूमने का जो संख्या अगर बराबर होते हैं तो वे एक दूसरे से क्या होते हैं, कट जाते हैं। अगर समान दाएं और समान बाएं होंगे तो वे आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इस प्रश्न में देखो, एक दायां है और एक बायां है, ये आपस में क्या होंगे, ये कट जाएंगे, अर्थात अब इनका हमारा कोई यूज नहीं है। तो बचा हमारे पास क्या, पूर्व। और यही जो पूर्व होगा, अर्थात यही जो ईस्ट होगा, पूर्व, यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। क्यों, आप इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, ईस्ट की दिशा में वो चला था, एक बार दाएं घुमा एक बार बाएं, ये दाएं और बाएं एक एक है, इसीलिए क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, अर्थात ये खत्म हो गए, ये आपस में कट गए, ये खत्म हो गए। तो हमारा जो बचा रहेगा वही प्रारंभिक दिशा जो है, वही हमारा क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। ठीक है, पूर्व बोलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम ही मैं आपको बेसिक से बताया, एकदम ही इजी वे में बताया हूँ, और इसी वे में आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो मैंने क्या बताया आपको कि हम शून्य से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, शून्य से हमको शिखर तक जाना है, तो हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ाएंगे, हम धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बनाएंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझते चले और एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही इजी वे में उसको कर ले जाएं। ठीक है, इसको मैं अभी हटा के अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का। ये तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है, फिर वह 50 मीटर चलकर बाएं घूमता है। उत्तर की दिशा में गया, फिर 50 मीटर चला, बाएं घूमता है, पुनः वह 100 मीटर चलकर दाएं घूमता है। अंत में वह 20 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूमता है। ठीक है, दाएं घूमता है। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है, अर्थात उसका अंतिम दिशा में जहां पे पहुंचे उसका फेस किस डायरेक्शन में, ये हमारा प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रारंभिक दिशा को लिखना है। तो प्रारंभिक दिशा आपकी क्या है, उत्तर। उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये हम लोग की प्रारंभिक दिशा होगी। अब देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि हमको दूरी से मतलब नहीं, हमको दाएं और बाएं से मतलब है। तो वह उत्तर की दिशा में फिर 50 मीटर चलता है, बाएं घूमता है। बाएं का मतलब लेफ्ट घूमा। फिर वह पुनः 100 मीटर चलता है, दाएं घूमता है, अर्थात राइट घूमा। अंत में वह 20 मीटर चलता है और पुनः दाएं घूमता है, अर्थात वो राइट घूमा। यही है, हम लोग 3 बार घूमे,
एक बार बाएं घूमे, 2 बार दाएं घूमे। तो मैं आपको ये बताया कि जितने समान दाएं और बाएं होंगे वो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात वे कट जाएंगे। तो देखो इसमें एक बायां और एक दायां, ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, लेकिन आपका एक दायां बचा रहेगा, एक दायां आपका बचा रहेगा। अब आपकी प्रारंभिक दिशा ये है, प्रारंभिक दिशा से एक दायां बचा है, अर्थात अगर आप नॉर्थ की दिशा में है, यही आपकी प्रारंभिक दिशा है, और आपको जो बचा है वही आपका क्या होगा, घुमाव होगा, वही क्या होगा, आपका घुमाव होगा, अर्थात प्रारंभिक दिशा से आपको वही घूमना है। तो आपकी प्रारंभिक दिशा नॉर्थ है, नॉर्थ से बचा क्या है, दायां और बायां कट गया, लेकिन एक दायां आपका बचा है, तो यही दायां यहाँ आपका क्या होगा, दायां टर्न होगा। अब बताइए, यही हमारा मेन हम लोग का यही फिगर होता है, ईस्ट डायरेक्शन का, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप यहाँ पे हैं, नॉर्थ की दिशा में है, आपको दाएं घूमना है। दाएं घूमने का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में आपको 90 डिग्री घूमना है। तो आप यहाँ से जब घूमेंगे तो आप यहाँ दाएं घूमेंगे, आप यहाँ से इधर आ जाएंगे, और ये दिशा क्या होगी आपकी, पूरब, अर्थात आपका आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। यही क्या होगा, पूर्व की दिशा में आपका क्या होगा, फेस होगा, ठीक है। अर्थात वो व्यक्ति लास्ट में कहाँ पे पहुंचेगा, पूर्व की दिशा में पहुंचेगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि आपको जो प्रारंभिक दिशा दी गई, सबसे पहले उसको लिखना है नॉर्थ, फिर वो जिस प्रकार घूम रहा है, हमको दूरी से मतलब नहीं है, बस घुमाव से मतलब। बाएं घुमा तो हमने बाएं लिखा, फिर वो दाएं घुमा तो हमने दाएं लिखा, फिर 20 मीटर चल के वो दाएं घुमा तो दाएं घुमा। तो हमने ये बताया कि जितने समान दाएं और बाएं होंगे वो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे एक बायां एक दाएं तो कट गए, लेकिन एक दायां बचा है, अर्थात हमको प्रारंभिक दिशा से एक बार क्या घूमना है, दाएं घूमना है। तो प्रारंभिक दिशा नॉर्थ है, नॉर्थ से एक बार दाएं घूमना है, मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। दाएं का मतलब यही होता है, दाएं घूमने का मतलब होता है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, अर्थात क्लॉकवाइज आपको कितना घूमना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से जब हम 90 डिग्री आएंगे तो हमको कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, पूर्व की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे, इसके बाद का क्वेश्चन जो भी लेवल हम लोग का चल रहा है वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर करें जरूर अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।